नेब्रास्का की ठंडी रातें हमेशा शांत और सुनसान होती है। एमी, एक 19 साल की लड़की, अपनी कार से घर लौट रही थी। वह ड्राइविंग एंजॉय कर रही थी, रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जो हल्की हवा में सरसराहट कर रहे थे। दूर कहीं एक पुराना कब्रिस्तान था और सड़क पर मुश्किल से कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी। यह रास्ता एमी के लिए नया नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं आउटशेड। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आमतौर पर रेडिट पर कुछ पोस्ट नहीं करती, बस पढ़ती हूं। इसलिए अगर मैंने कुछ ऐसा कहा या किया जो यहाँ सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध हो, तो कृपया माफ करें। यह घटना 2018-2019 के आसपास की है। मैं 25F, उस समय 18-19 साल की थी, नेब्रास्का में रहती थी, जहां मैं पली बड़ी थी। मैं नेब्रास्का के सबसे बड़े शहर में रहती थी, लेकिन वह शहर भी चारों ओर से मकई और गेहूं के खेतों से घिरा हुआ था। शहर धीरे धीरे बढ़ रहा था और अमीर लोगों ने शहर के किनारे बड़े बड़े घर बनवाने शुरू कर दिए थे। मेरे एक अच्छे दोस्त के माता पिता का घर भी ऐसा ही था, जो खेतों और शहर की सीमा पर बना हुआ था। मेरे दोस्त और मैं अक्सर वहां जाते रहते थे क्योंकि वहां बहुत मजा आता था। उनके पास 4x4 गाड़ियां चलाने के लिए बड़ी जमीन थी, एक हॉट टब था और एक बहुत बड़ा लिविंग रूम था जहां हम खेल देख सकते थे या रियलिटी टीवी के शो देख सकते थे। उनके माता पिता भी काफी कूल थे और हमें वहां पीने की इजाजत थी, बशर्ते कि हम घर में ही रहें। यह सब बहुत मजेदार था, लेकिन मैं अंधेरे से बहुत डरती थी, इसलिए एक निश्चित समय के बाद मैं बाहर नहीं जाती थी। उनके घर जाने का रास्ता एक लंबी और घुमावदार सड़क से होकर जाता था, जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। इस रास्ते में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक भी पड़ता था। सड़क पर मुश्किल से ही कोई स्ट्रीट लाइट होती थी और बहुत कम ट्रैफिक रहता था। यह सब अपने आप में ही थोड़ा डरावना था और मैं अक्सर इस रास्ते से तेजी से निकलने की कोशिश करती थी। उस रात का मौसम बहुत सुहावना था, इसलिए मैंने कार की खिड़कियां खोल रखी थी और संगीत सुन रही थी। रात के लगभग 10 बजे रहे थे। मैं एक मोड़ से गुजर ही रही थी कि अचानक मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। मेरी कार से लगभग 50 गज आगे, सड़क के बीचों बीच, एक परिवार खड़ा था। अब सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, घने पेड़ और सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में जो कुछ दिख रहा था वही सामने था। सामने मुझे एक परिवार दिखा, एक दुबली पतली महिला, एक सामान्य कद काठी का पुरुष और एक बच्चा। छोटे बाल थे, लेकिन उसकी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। सबसे अजीब बात यह थी कि महिला एक खाली स्ट्रॉलर, बच्चों की गाड़ी, धक्का दे रही थी। उनके कपड़े सामान्य थे, न बहुत फटे पुराने न बहुत अच्छे, लेकिन उनके पास कोई रोशनी का साधन नहीं था। मतलब वे पूरी तरह अंधेरे में चल रहे थे। वे मेरी दिशा में जा रहे थे और पूरी तरह शांत थे। मैंने तुरंत गाने की आवाज कम कर दी, यह सुनने के लिए कि वे आपस में कुछ बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे अचानक बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कार रोकी और इंतजार करने लगी कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी उपस्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे न रुके, न मुड़े, न जरा भी विचलित हुए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। यह पूरी स्थिति बहुत ही अजीब और डरावनी थी। फिर अचानक वे सब एक साथ रुक गए और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। इसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। मेरे अंदर जैसे बिजली कौंधी और मैंने तुरंत कार को रिवर्स में डाला। लगभग 20 सेकंड तक मैं तेजी से पीछे गई और फिर एक तेज यू टर्न लिया, जिससे मेरी कार लगभग सड़क से उतर ही गई। मैं पूरी रफ्तार से उल्टी दिशा में गाड़ी दौड़ा दी। जो चीज मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गई थी वह थी खाली स्ट्रॉलर। वह बेबी स्ट्रॉलर पूरी तरह खाली था। यह दृश्य मेरे मन में आज तक बसा हुआ है। उस रात के बाद मैंने कई बार अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वे लोग कहीं नहीं दिखे। मैं अपने दोस्त और उसके परिवार से इसके बारे में पूछने गई, लेकिन जब मैंने उन्हें यह बताया तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। जब भी मैं यह कहानी किसी को बताती हूं तो लोग 3 तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। या तो वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, या वे मुझे पागल समझते हैं, या फिर वे बताते हैं कि उनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी है। मुझे सच में परवाह नहीं कि कोई मेरी बात पर यकीन करता है या नहीं। यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। यह या तो कोई अजीब परिवार था जो लोगों को डराने के लिए बाहर निकला था,
या यह किसी डकैती या हमले की साजिश थी, या फिर यह कुछ और ही था, कुछ बेहद डरावना और अनजान। मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी खुद को यही समझाने की कोशिश करूंगी कि यह पहली वाली संभावना थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी एमी के उस खौफनाक अनुभव की। यह सच था या बस उसका दिमाग खेल खेल रहा था? यह कोई मजाक था, कोई छुपा हुआ खतरा, या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था? लेकिन सोचिए, अगर यह सच था तो क्या इस दुनिया में हमारे सामने दिखने वाली चीजों के अलावा भी कुछ है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जिसने आपको रातों की नींद से दूर कर दिया हो? सोचिए, क्या अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरे तो कोई छाया आपको निहार रही होगी? ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार जब आप अकेले हों, कोई और भी हो।